गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट फर्स्ट में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा और डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और उसके कुछ नियम्स हमने देखे थे। जो रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में जो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके बारे में जो परिवर्तन होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। हमने साथ में ये भी देखा कि जो डायरेक्ट जो स्पीच का जो भाग है वो दो भागों में बांट सकते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन जिसमें जो वक्ता और श्रोता का उल्लेख होता है और उसके द्वारा कहे गए कथन का टेंस का पता चलता है। और रिपोर्टेड स्पीच में जो वक्ता द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट कथन है जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखते हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये हमने कल देखा था। तो आज हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पिछले वीडियोज में हम देखा था रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन होते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है और रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब है वो जैसे से या सेज अकेला है तो वो टेल या टेल्स में चेंज हो जाएगा, और अगर सैड अकेला है तो सैड में ही रहेगा, और अकेला है तो चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो जैसे से और सेज है तो टेल में या टेल्स में चेंज होगा, और अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है से टू या सेज टू या सेड टू तो वो टेल्स या टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन या वर्ब संबंधित परिवर्तन और समय अथवा दूरी संबंधित परिवर्तन वो उसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कौन कौन से होते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये जो प्रोनाउन टेबल है उसका अध्ययन करेंगे हम कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस हैं उन वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रोनाउंस है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये जो पर्सनल प्रोनाउन के भाग होते हैं। उसमें जो फर्स्ट पर्सन में आई और वी की फैमिली आती है। सब्जेक्ट के स्थान पे हम इनका यूज करेंगे कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट और हु का यूज करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई यानी मैं, माई, मेरा, ये पॉजेसिव जो रूप है इसका संबंध सूचक कह सकते हैं या इसको स्वामित्व दर्शाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में हम मी का यूज़ करेंगे। आई, माई, मी, वी ओवर एस, ये प्लूरल है। जो वी ओवर एस ये आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू अर्थात पहला बोलने वाला दूसरा सुनने वाला यू, तो यू का मतलब तुम, योर तुम्हारा, यू तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यू, योर, यू ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो भी प्रोनाउंस आते हैं उसमें जो मेल या जो पुरुषवाचक जो प्रोनाउन है ही, उसका जो सेकंड रूप है अर्थात पॉजेसिव फॉर्म है हिज और ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी होगी हिम या वह है यानी पुल्लिंग, हिज उसका, हिम उसे, और स्त्रीलिंग फॉर्म उसकी होगी सी सब्जेक्ट के रूप में वह है, और उसका जो पॉजेसिव फॉर्म होगा हर यानी उसकी, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी उसकी हर अर्थात उसे या उसको। ही और शी का जो प्लूरल होता है दे। ठीक है। और इसमें दे, देर और देम, वे, उनका, उन्हें, ये इसके जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। दे, देर, देम, वे, उनका, उन्हें। और छोटे बच्चों और जानवरों के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो इट मीन्स ये है या इस, इट्स इसका और इट इसे। और अब प्रश्न पूछने के लिए जो डब्ल्यू एच फैमिली है या इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, हु, हुज और हुम, कौन, किसका, किसे। तो ये जो प्रोनाउंस हैं मुख्य रूप से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आई, माई, मी, वी और एस, सेकंड में यू, योर, यू, और थर्ड में ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट,
और हु, हुज, हु, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो यूज किस प्रकार से करते हैं सेंटेंसेस में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी या इसकी फैमिली जो भी है, तो इसका हम जो परिवर्तन किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ये आएंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में, और इसका हम जो परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन है तो वो किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन प्रोनाउन अर्थात यू, योर, यू, इनमें से यू, योर, यू, इनमें से इनका जो परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन प्रोनाउन अपरिवर्तित अर्थात नो चेंज रहते हैं, इसका परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो ये है ही, सी, दे, इट या हु, तो इनमें यही मानो आप, ही, सी, दे और इट, इन तीनों में जो भी हम परिवर्तन करेंगे वह नो चेंज रहेगा, अर्थात जैसा है रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। उसके लिए एक ट्रिक है, सूत्र है 123/SON। इससे हम जो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे एक का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन्स हैं, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेकंड, ये जो 2 नंबर का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन, और 3 ये है रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन। और यहाँ पे SON का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, O का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। अर्थात अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो एन का मतलब नो चेंज, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके आधार पे हम प्रोनाउन संबंधित जो परिवर्तन है वो हम लिख करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच में आए जो तीसरा जो परिवर्तन हम करेंगे, वर्ब अथवा टेंस संबंधित परिवर्तन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो परिवर्तित नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्राय क्या होता है, पास्ट टेंस में ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं या कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला तो ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राहुल सेज टू किरण, आई एम ए गुड बॉय, ये जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है इसका इंडायरेक्ट बनाया गया है राहुल, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करते हैं, हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, तो राहुल किस तरह पे राहुल लिख दिया। सेज टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, किरण, ठीक है। और कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे हम, साधारण वाक्य में इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का यूज करेंगे। उसके बाद में हमने जो यहाँ पे ये आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ये है तो इसका सब्जेक्ट है राहुल। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का जो परिवर्तन करेंगे उसमें प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे राहुल है, राहुल के लिए जो कौन सा प्रोनाउन का यूज होगा, यहाँ पे पुरुष के लिए ही का यूज होगा, पुल्लिंग। तो यहाँ पे राहुल
आई को हमने किस में चेंज कर दिया, ही में। क्यों, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे राहुल, राहुल का जो प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही। ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला जो ये लेटर है वो कैपिटल लेटर होता है, उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। दैट लगाने के पश्चात ये एक सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच को या रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें बाकी जो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा, तो हम ही का यूज़ करेंगे। उसके बाद में इजएमआर है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि बाद में ये नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, आईएनजी नहीं है, तो उसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेज अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सिंपल प्रेजेंट का है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में, तो इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आई के साथ एम आता है तो ही के साथ सिंपल प्रेजेंट में या जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जेएमआर के स्थान में क्या आएगा, ही के साथ इज का यूज़ करेंगे। तो ही इज ए गुड बॉय, बाकी चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, यानी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और यहाँ पे ये वर्ब संबंधी या टेंस संबंधी परिवर्तन हमने कर दिया। दूरी या समय संबंधित कोई शब्द यहाँ पे है नहीं। और इसके अलावा हम और कौन कौन से जैसे सेंटेंसेस है जिसमें हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वत्रिक सत्य है, वैज्ञानिक या गणितीय तथ्य या साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई कहावत है, प्रोवर्ब है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अध्यापक ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, नेचुरल फैक्ट है ये कि जो सूर्य है वह पूर्व में ही पहले उगता था, अब भी उगता है और आगे भी उगता रहेगा। इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हालांकि पास्ट टेंस में, उसके बावजूद भी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो फिर इसको पास्ट में लिखेंगे तो फिर इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा कि जो सूर्य पहले पूर्व में उगता था अब नहीं उगता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि उसमें जो भावार्थ हम बताते हैं लेकिन उसका जो अर्थ वो चेंज नहीं होना चाहिए। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ऐसा लिखा गया है। द टीचर सेड, सेड अकेला है तो सेड का सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। कनेक्टिव वर्ड साधारण वाक्य में दैट का यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कोमा उठाने के लिए। उसके बाद में द सन, यहाँ पे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। दूसरा वाक्य देखो, ही सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक जो साइंटिफिक ट्रूथ है, ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो इसका जो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ पे सेड टू ऑब्जेक्ट है साथ में, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब वाटर, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कोई प्रोनाउन नहीं है, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन में नहीं है, तो वाटर। उसके बाद में बॉइल्स, फर्स्ट पर्सन जो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य वैसे कैसे रहेगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। नेक्स्ट, जो ऐतिहासिक कथन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसके वाक्यों का भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, अध्यापक ने कहा कि भारत को 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई या मिली। फ्रीडम का मतलब आज़ादी, गोट में प्राप्त हुई, गेट किसकी फर्स्ट फॉर्म होती। तो यहाँ पे द टीचर सेड, जिसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, टीचर सेड का सेड ही रहेगा, दैट कनेक्टिव वर्ड, और इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, जैसा है वैसा के वैसा लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। नेक्स्ट, माय मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो प्रोवर्ब या कहावत वाले जो सेंटेंसेस है उसमें भी टेंस का चेंज नहीं करते हैं। मेरी माताजी ने कहा
कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, ये कहावत है। तो माई मदर सेड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का सेड रहेगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस कोई चेंज नहीं किया हमने, बस केवल कनेक्टिव वर्ड लगाया है, इन्वर्टेड कोमा को हटाया है, बाकी सेंटेंसेस ऐसे कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन, अर्थात आदतन कार्य या व्यवहारिक कार्य। ऐसे सेंटेंसेस का भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे मदर सेड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये स्वाभाविक है कार्य है, अर्थात ये उनके स्वभाव में है कि उनको, कुत्तों को अगर कोई भी अजनबी दिखाई देता है तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो एक ये जो व्यवहारिक फैक्ट है, तो इसका जो टेंस भी हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो चेंजेस है वो नियमानुसार करते रहेंगे। जैसे सेडेटिव है वो टोल्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ कर दिया। और फिर डॉग्स, ये यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल है, और इनडायरेक्ट बनाते समय इसको स्मॉल में लिख देंगे। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं, माता जी ने मुझे बताया कि जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो टेंस संबंधित परिवर्तन हमने नहीं किया। इस प्रकार से आज हमने जो वर्ब अथवा टेंस संबंधित परिवर्तन हमने जो पढ़ा, उसमें जो हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसका जो टेंस चेंज नहीं होता है। और उसके अलावा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो सेंटेंस है, वैज्ञानिक या गणितीय जो तथ्य है, या कोई कहावत है, या कोई जो व्यवहारिक कार्य है, या जो आदतन कार्य है, तो उसका जो टेंस भी चेंज वो नहीं होता है।